अक्षोदा कहा पितृलोक से पतन तथा उसकी प्रार्थना पर पितरों द्वारा उसका पुनरुद्धार। श्रुति कहते हैं ऋषियों मारीची के वंश में देवताओं के पितृगण जहाँ निवास करते हैं वो लोग सोमपत के नाम से विख्यात हैं। देवता लोग उन पितरों का ध्यान किया करते हैं। वे यज्ञपरायण पितृगण अग्निस्वात नाम से प्रसिद्ध हैं। जहाँ वे रहते हैं वहीं अक्षोदा नाम की एक नदी प्रवाहित होती है जो उन्हीं पितरों को मानसी कन्या है। प्राचीन काल में पितरों ने वही एक अक्षोद नामक सरोवर का भी निर्माण किया था। पूर्व काल में अक्षोदा ने 1 सहस्राब्दी वर्ष तक घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर पितृगण उसे वर प्रदान करने के लिए उसके समीप पधारे। वे सब के सब पितर दिव्य रूपधारी थे। उनके शरीर पर दिव्य सुगंध का अनुलेप लगा हुआ था तथा गले में दिव्य पुष्प माला लटक रही थी। वे सभी नवयुवक बल संपन्न एवं कामदेव के सदस्य सौंदर्यशाली थे। उन पितरों में अमावसु नामक पितरों को देखकर वहीं वर की अभिलाषा वाली सुंदरी अक्षोदा व्यग्र हो उठी और उनके साथ रहने की याचना करने लगी। इस मानसिक कदाचार के कारण सुंदरी अक्षोदा योग से भ्रष्ट हो गई और उसके परिणाम स्वरूप वह स्वर्गलोक से भूतल पर गिर पड़ी। उसने पहले कभी पृथ्वी का स्पर्श नहीं किया था। जिस तिथि को अमावसु ने अक्षोदा के साथ निवास करने की अनिच्छा प्रकट की वह तिथि उनके धैर्य के प्रभाव से लोगों द्वारा अमावस्या नाम से प्रसिद्ध हुई। इसी कारण यह तिथि पितरों को परम प्रिय है। इस तिथि में किया हुआ श्राद्ध आदि कार्य अक्षय फलदायक होता है। इस प्रकार बहुकाला आर्जित तपस्या के नष्ट हो जाने से अक्षोदा लज्जित हो गई। वह अत्यंत दीन होकर नीचे मुख किए वे देवपुर में पुनः अपनी सुप्रसिद्धि के लिए पितरों से प्रार्थना करने लगी। तब रोती हुई उस तपस्वी ने पितरों से संतावना दी। वे महाभाग पितर भावी देव कार्य का विचार कर प्रसन्नता एवं मंगल से परिपूर्ण वाणी द्वारा उससे इस प्रकार बोले। वर वर्णिनी बुद्धिमान लोग स्वर्गलोक में दिव्य शरीर द्वारा जो कुछ शुभ कर्म करते हैं वे उसी शरीर से उन कर्मों के फल का उपभोग करते हैं, क्योंकि देव यमुना के में कर्म तुरंत फलदायक हो जाते हैं। उनके विपरीत मानव योनियों में मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में कर्म फल भोगना पड़ता है। इसलिए पुत्री तुम मृत्यु के पश्चात जन्मांतर में अपनी तपस्या का पूर्ण फल प्राप्त करोगी। 28वें द्वापर में तुम मर्त्य योनियों में उत्पन्न होगी। पितृकुल का व्यतिक्रमण करने के कारण तुम्हें उस कष्टदायक योनि की प्राप्ति होगी। पुनः उस योनि से मुक्त होकर तुम राजा उपरीचर वसु की कन्या होगी। कन्या होने पर तुम अपने दुर्लभ लोकों को अवश्य प्राप्त करोगी। उस कन्या अवस्था में तुम्हें मंदरी बेर के वृक्ष से व्याप्त द्वीप में महर्षि पराशर से एक ऐसे पुत्र की प्राप्ति होगी जो बादरायण नाम से प्रसिद्ध होगा और कभी अपने क्रम से च्युत न होने वाले नारायण का अवतार होगा। तुम्हारा वह पुत्र एक ही वेद को अनेक 4 भागों में विभक्त करेगा। तदंतर समुद्र के अंश से उत्पन्न हुए पूर्व वंश की राजा सतनु के सहयोग से तुम्हें विचित्र वीर्य एवं महाराज चित्रांगद नामक 2 पुत्र प्राप्त होंगे। बुद्धिमान विचित्र वीर्य के 2 क्षत्रिय
क्षेत्र धृतराष्ट्र और पांडु पुत्रों को उत्पन्न कराकर तुम प्रोष्ठपदी भाद्रपद की पूर्णिमा और पौष कृष्णाष्टमी आदि में अष्टाकार रूप से पितृलोक में जन्म ग्रहण करोगी। इस प्रकार मनुष्य लोक में सत्यवती और पितरों में आयु एवं आरोग्य प्रदान करने वाली तथा नित्य संपूर्ण मनोवांछित फलों को प्रदान अष्टा नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। कालांतर में तुम मनुष्य लोक में नदियों में श्रेष्ठ पुण्यशीला अश्वदा नाम से नदी रूप में जन्म धारण करोगी। ऐसा कहकर पितरों का वह सम्मुख वही अंतर्ध्यान हो गया तथा अक्षयता को अपने उन समस्त कर्म फलों की प्राप्ति हुई जो पहले कहीं कहे जा चुके हैं। इस प्रकार श्री मत्स्य पुराण का पितृवंशानुकीर्तन नामक 14वां अध्याय संपूर्ण हो।